देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं जम्मू जिले के चरकापत्थर थाना क्षेत्र के धमन गांव में। बता दें कि अभी एक मामला उभर कर सामने आ रहा है। मुखिया प्रत्याशी हैं, कोई महिला, उनका दो बेटा है, जिनमें आपसी विवाद को लेकर, जान से मारने की योजना बनाने को लेकर और जिस तरह से फंसाने का काम किया जा रहा है। पूर्व में भी इनके बेटे को उपेंद्र यादव, जैसा बताया जा रहा है यहाँ के ग्रामीणों द्वारा, जैसा उपेंद्र यादव बताए थे कि पूर्व में भी इनके साथ फंसाने का कार्य किया गया और फंसा कर उनको जेल भेज दिया गया। उसी योजना को दोबारा दोहराने के लिए इनके अपने सगे भाई, जिनका नाम धारो यादव बताया जा रहा है, उनके द्वारा लगातार योजना बनाई जा रही है कि इनको जान से मार दें और अलग तरीके से फंसा कर दोबारा इनको जेल में भेजने का कार्य का योजना बनाया जा रहा था। आज हम चरकापत्थर थाना क्षेत्र के धमन गांव में जब पहुंचे थे तो इनके जो माताजी हैं, इनसे जब मैंने बात करने का प्रयास किया कि आखिर क्या मामला है, तो इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से वह योजना बना रहे थे फंसाने का, इनके अपने ही सगे बेटे, इनके बड़े बेटे, इनके छोटे बेटे को फंसाने का काम कर रहे थे और जान से ही मारने का जहां तक योजना बना रहा था, उस सारी बातों को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा रिकॉर्ड कर लिया गया है, जो प्रूफ के तौर पर बताया जा रहा है। हालांकि जब यहाँ के उपेंद्र यादव द्वारा जब चरकापत्थर थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी अभिनंदन कुमार को इस बात की सूचना दी गई तो उन्होंने कहा कि उचित कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अब तक उस आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बता दें कि यही वो मुखिया है जिनका दोनों बेटा है, जिन पर लगातार विवाद बनता आ रहा है। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या मामला है। मतलब जो है, आप थाना में जाकर आवेदन दिए थे? सब मिल करके योजना बना रहा था कि इसको गाड़ी में दे दिया जाए पिस्तौल। वो नहीं हुआ तो 5 लाख रुपया, कौन अच्छा से अभी हम पता हमको नहीं है, लेकिन 5 लाख रुपया लेकर मारने के लिए बनाया योजना बनाया। हाँ। तो ये बात आपको कौन बताया? मोबाइल में अथी कर लिया है, मोबाइल में रिकॉर्ड किया गया। हाँ। आप सुने हैं उसको? हाँ, सुने हैं। पूर्व में भी सुनते हैं कि आपका बेटा जो उपेंद्र यादव है, उसको झूठे आरोप में फंसा कर जेल भेजा गया था। ये कहाँ तक सच है? झूठ में फंसाया। झूठ में फंसाया था। हाँ। तो ये बात आपको कैसे पता कि झूठ में फंसा? हो सकता है ये दोषी होंगे उस समय। नहीं दोषी है, हम वही था उसी के घर में। उसी के घर में क्या हुआ था? क्या सुने थे? कुछ नहीं कि काम नहीं करेगा वो। कौन बोला था? धारो यादव कहा कि लूट लगा, आज सब लूट रहा है तो सबके लुटा रहा है। लेकिन लूटने के चलते, काम के चलते इतना काम किया है। क्या लूटने के लिए और क्या काम? काम जो मुखिया को काम होता है ना, योजना, इसीलिए। तो आप जो धमन गांव है, यहाँ के मुखिया हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? गायत्री देवी। अच्छा, दोनों में किस बात को लेकर विवाद हो रहा था लगातार? विवाद वह काम के लिए, और कौन चीज? कि ये काम करेगा कि हम काम करेंगे? काम करेगा 10 गो लड़का। तो आपका तो दोनों बेटा है, आप किसको चाहते हैं? दोनों के। दोनों को चाहते हैं। हाँ। तो फिर वो ऐसा क्यों करता है? एकरा नहीं करने देता है। इसको नहीं करने देता है। नहीं। देखिए, साफ तौर पर जो ये मुखिया गायत्री देवी, इनका कहना है साफ तौर पर कि ये दोनों बेटा को चाहते हैं कि दोनों बेटा योजना को धरातल पर उतारे और इस जो चरकापत्थर थाना क्षेत्र के धमन गांव है उसका विकास हो। लेकिन जो इनके धारो यादव, जिनका बड़ा बेटा है, उनका कहना है कि सिर्फ अकेला मैं ही इस कार्य को पूरा करने के लिए सक्षम हूँ और अपने भाई उपेंद्र यादव को करने नहीं दूंगा। ये बहुत बड़ी साजिश के तहत, जिस तरह से पूर्व में भी फंसाया गया, इस तरह से लगातार इनको दोबारा फंसाने का कार्य करने का योजना बनाया जा रहा था। देखिए, यही उपेंद्र यादव है, इन्हीं के द्वारा हर चीज़ बताई गई है और जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है वो भी किसी अन्य द्वारा जो है इनके मोबाइल पर आया है, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। क्या कुछ मामला है और यहाँ के जिला प्रशासन से क्या मांग करते हैं? जिला प्रशासन से हम मांग करते हैं कि अपराध को पनपने नहीं दे और अपराध पर लगाम लगावे। प्रशासन, चरकापत्थर थाना अध्यक्ष नाजायज हथियार दे करके लोग को अपराध करने का बढ़ावा दे रहे हैं। हम 8 तारीख से ही सदमे में हैं। थाना गए लेकिन किसी तरह के सुनवाई नहीं की है। सांत्वना दिए कार्रवाई करेंगे, लेकिन किसी तरह के अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ। उल्टे में मैंने बहानाबाजी कर रहे हैं कि जाइए, कहाँ जाना है, जहाँ जाना है वहाँ जाइए, जिसको सुनाना है सुना दीजिए, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। आप बहुत बड़ा बात बोल रहे हैं। थाना प्रभारी पे आरोप लगा रहे हैं कि थाना प्रभारी द्वारा पिस्टल देकर उसको अपराध करने पे मजबूर किया जा रहा है। थाना प्रभारी के पास ये लोग कई बार गया है कि हम ये सामान रखेंगे, आप उनको गिरफ्तार कीजिएगा। थाना प्रभारी हम ही भरे हैं कि तू रखो, हम उनको गिरफ्तार करेंगे। इनमें थाना प्रभारी का भी बहुत बड़ी चाल, बहुत बड़ी साजिश है। हमको जहाँ तक लगता है कि आने वाला 2, 4, 5, 10 दिन के अंदर में हो सकता है दरोगा जी हमका हत्या भी करवा सकते हैं। दरोगा जी हत्या करवा सकते हैं? हाँ।
देखिए, बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि हो सकता है यहाँ के जो चरकापत्थर थाना के अभिनंदन कुमार दरोगा हैं वो इनका हत्या भी करवा सकते हैं। अब कहाँ तक सच है ये हम जाकर थाना प्रभारी से भी एक बार जानने का प्रयास करेंगे कि उन पर इस तरह का आरोप आखिर क्यों लग रहा है। आपने सुना जिस तरह से आपके ऊपर लगातार जो है योजना बनाई जा रही है फंसाने का या फिर आपका हत्या करने का, उस पर आपने आवेदन भी दिया, क्या कुछ कार्रवाई हुई है अभी तक? कहीं कुछ नहीं करवाई है, सब निपापोती कर दिया गया। कोई आश्वासन मिला? आश्वासन नहीं मिला, साफ तौर पर कह दिया गया है जहाँ जाना है वहाँ जाइए, इस मामले में कहीं कुछ नहीं तो करेंगे। ऐसे में अगर कल के डेट में आपके साथ कोई घटना दुर्घटना घटती है तो इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? इनके इसका जिम्मेदार अभिनंदन कुमार दरोगा जी को मानते हैं। देखिए, बहुत बड़ी बात है। बता दें कि थाना प्रभारी के पास जब आवेदन दिया गया इनके द्वारा तो आश्वासन तक नहीं दिया गया कि उस पर कार्रवाई होगी। हालांकि ये जो उपेंद्र यादव हैं मुखिया के प्रतिनिधि, उनका साफ तौर पर कहना था कि हमारे दोनों बेटा मिलकर जो योजना होती है उसको धरातल पर उतारने का और इस गांव के विकास को लेकर लगातार तत्पर थे। लेकिन इनके जो धारो यादव जो इनके बड़े बेटे हैं उनका ये साफ तौर पर कहना था कि अकेला मैं सक्षम हूँ करने के लिए। दूसरी बड़ी बात जो इन्होंने बताया उपेंद्र यादव की, जिस तरह से थाना में आवेदन दिया गया कि इनको जान से मारने का जो है योजना बनाया जा रहा था और जिस तरह से इन पर झूठा मुकदमा दर्ज करके झूठा आरोप लगाकर इनको फंसाने का कार्य किया गया था, उस पर अब तक पुलिस द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। तो इस पर क्या कुछ बोलते हैं चरकापत्थर थाना के प्रभारी अभिनंदन कुमार, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। इस तरह से चरकापत्थर थाना अध्यक्ष अभिनंदन कुमार ने बताया कि जिस तरह से उनके द्वारा उपेंद्र यादव द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा था कि अभिनंदन कुमार की मिलीभगत से उनका मनोबल बढ़ा है और अगर हमारे साथ कोई घटना दुर्घटना घटती है तो उसके जिम्मेदार अभिनंदन कुमार भी हो सकते हैं। लेकिन जहां तक उन्होंने जिस तरह से मीडिया से बात करते हुए कहा कि ऐसी जो आरोप है वो कई थाना प्रभारी और कई थाना अध्यक्ष पर लगते रहते हैं, क्योंकि जो एक्सक्यूज होते हैं वो लगातार इस तरह की चीज़ों को उभार कर सामने लाना चाहते हैं ताकि उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो। लेकिन बता दूं कि जिस तरह से पूर्व में भी उनके ऊपर जो आरोप लगा था वो कहीं ना कहीं पुष्टि के साथ उनको जेल भेजा गया था, जैसा इन्होंने बताया। बता दें कि और जिस तरह से आवेदन दिया गया है एक्सक्यूज के द्वारा, उसे भी पुलिस कानूनी कार्रवाई के द्वारा एसडी डायरी में एंट्री कर दी गई है और उस पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, ऐसा अभिनंदन कुमार जो चरकापत्थर के थाना अध्यक्ष हैं उन्होंने बताया। लगातार जो है कार्रवाई की जा रही है, लगातार छापेमारी की जा रही है अभिनंदन कुमार द्वारा, उनके पुलिस टीम द्वारा, लेकिन अब तक कोई गिरफ्त में नहीं आया है। लेकिन मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि जल्द ही सब लोगों की गिरफ्तारी की जाएगी और जो भी इसमें सच्चाई होगा उस पर उचित कार्रवाई कर हिरासत में भेजा जा सकता है। ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी खबर के साथ लगातार बने रहिए। मैं हूं सच की ओर से हेमंत। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।